साधु महर्षि गौतम ऋषि के चरणों में सादर नमन। आराध्य ब्राह्मण देव प्रभु श्रीमद परशुराम जी महाराज के चरणों में सादर नमन और मेरे गुरुदेव आदरणीय बुजुर्ग गौर समाज के रत्न खंडिया मठ के महंत कृष्ण भारती जी के चरणों में मेरा सादर नमन। ब्राह्मण समाज के लिए बेटा गर्व की बात है कि खून जैसी एक जो आदमी के अंदर चीज होती है उसी पे सारा उसके शरीर की संरचना होती है और उसका दान महादान होता है। इससे चाहे वो किसी भी जाति विशेष का क्यों नहीं हो उसके लिए ये खून आवश्यक है और किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति का खून किसी के लिए भी काम आ जाता है, उसको जीवन दान मिलता है। मैं इस आयोजन की जो महर्षि गौतम युवा परिषद जोधपुर संभाग इस पुनीत कार्य के लिए उनको नमन करता हूँ। इन्होंने पिछली वर्ष भी एक ऐसा आयोजन किया था जिसमें मैं शरीक हुआ था, जिसमें काफी तादाद में जो यूनिट इकट्ठी हुई थी। ये बुजुर्गों समाज नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज में ये गौरव की बात है जो अन्य समाजों में भी एक संदेश जाता है और सरकारों में भी एक संदेश जाता है कि ये ब्राह्मण समाज अन्य समाजों के लिए भी इतनी सेवा में तत्पर है। मेरा आग्रह रहेगा कि समस्त ब्राह्मण समाज, खास तौर से बुजुर्गों ब्राह्मण समाज जो एकत्रित रहे और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो समाज के प्रति आपकी क्या इच्छा है, उन भ्रांतियों को मिटा दें आप। तो ये समाज लाइक चल रहे हो आप, आगे बढ़ेगा और एकता भी रहेगी। अन्यथा आने वाला समय जो युवा पीढ़ी है इस समाज की उसके लिए बड़ी दुखदाई है। क्यों? किसी प्रकार की राजनीति के लिए संगठन का बाहुल्य होना अति आवश्यक है। हालांकि मेरी बातें कुछ तीखी होती है, क्यों मैं स्वभाव से इस प्रकार से हूँ, लेकिन मैं सत्य कहूंगा, ये सत्यता है। तो आप समाज के संगठन की और विशेष जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे संभागीय स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे तहसील स्तर की हो, वो ब्राह्मण समाज की संस्थाएं और बुजुर्ग और ब्राह्मण की संस्थाएं वो संगठनात्मक रवैये से अपना कार्य करें और एक दूसरे के प्रति जो प्रतिशोधात्मक भाव है वो मिटा दें। इससे समाज के अंदर लाभ होगा, समाज के अंदर हित होगा। आज देखो जोधपुर के महापौर, पूर्व महापौर श्री रामेश्वर सिंह दादीज जो राजनीति में एक अपना नाम है और ब्राह्मणों की ताकत होती तो शायद ये कहा होते ये सपमान जी जो बस्तुआया बैठे हैं इसको समझ सकते हैं, आशुलाल जोशी ये समझ सकते हैं, लेकिन शायद कई ब्राह्मणों की ताकत की कमी रही। मैं इतना ही इस संबंध में संकेत दूंगा, तो ब्राह्मणों की ताकत की आवश्यकता है। मुझे एक रामेश्वर जी बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति है। ब्राह्मण बोले दो लाडलो और ब्राह्मण बोले दो लाडलो और राजनीति रो ब्राह्मण बोले लो लाडलो और राजनीति रो ब्राह्मण जो तो कभी भटकियो और नाम भलो रामेश्वरम और नाम भलो रामेश्वरम। आप रामेश्वर जी के लिए जरूर तालियां बजाएं, मोहन जोशी के लिए नहीं। ये मैंने रामेश्वर जी के लिए समर्पित शब्द कहे हैं। और भाई आशुलाल जी, इनके पुत्र दिनेश जी, एडवोकेट कमल जी, ये मुकुंद जी, इन्हीं के लोगों के साथ में कचहरी में बैठता हूँ। मुझे इन्होंने आमंत्रित किया कि जैन साहब आप रक्तदान शिविर में बजाना, ये पुनीत कार्य है और मैं समस्त जो रक्तदान दिया उन युवाओं की लंबी आयु की गौतम ऋषि से कामना करता हूँ, उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और उनको गौतम ऋषि का हमेशा आशीर्वाद बना रहे ये कामना करता हूँ। सादर नमन। जय महर्षि गौतम।
जिन्होंने रक्तदान किया है उनको प्रशस्ति पत्र सी गौतम युवा परिषद जोधपुर संभाग के तत्वाधान में आयोजित इस विशाल रक्तदान शिविर में उपस्थित मेरे बहुत ही अजीज बड़े भाई आंसूलाल जी जोशी, अभी हाल ही नगर निगम में मनोरंजन के एक पार्षद और बहुत ही प्रेम रखने वाले, स्नेह रखने वाले, नाम इनका सत्तोबा से ये फेमस है। यहाँ उपस्थित माणकचंद जी जोशी, जसराज जी सिवाल, रामलाल जी साखी, उत्तम जी उपाध्याय, रतनलाल जी पंचारिया, भाऊलाल जी साखी, कैलाश जी साखी और विशेष रूप से युवा परिषद के जो जवान युवा मेरे को निमंत्रण देने आए, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये युवा अगर आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ब्राह्मण समाज संगठित होगा। ये युवा पीढ़ी हमारे समाज को आगे बढ़ाने की निश्चित रूप से कार्य करेगी। इनके आने से मुझे ऐसा लगा कि मैं भी जवान हो गया हूँ, हालांकि मैं बहुत उम्र में हूँ, लेकिन इन युवाओं का जो जोश देखा तो लगा कि नहीं, वास्तव में हमें भी इनके बराबर खड़े होकर कार्य करना चाहिए। यहाँ इस विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मेरे साथ 15-20 साल से जुड़े मेरे छोटे भाई राजकुमार व्यास, भाई कैलाश जी सारस्वत और यहाँ उपस्थित लालबुंद जिंदगी के हमारे भाई रजत जी गोड, यहाँ उपस्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष भाई नकमल जी पालीवाल जी, श्रीकांत जी, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो जो भी आए हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के समाज के प्रति भावना है, जन सेवा की भावना है। बाकी आजकल किसको क्या टाइम मिलता है कि कोई कहीं जाने, तो मैं सभी का हृदय से आभार करता हूँ। और जिन रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है उनको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया है, और जो रक्तदाता अब रक्त देंगे उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज इस मौके पर ये बताना चाहूंगा, मेरी युवा पीढ़ी सुने, अभी कल ही मैं कोई कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में नाथद्वारा था, वहाँ सीपी जोशी जी भी थे। उन्होंने एक बात कही कि हालांकि हम तो राजनीतिक पार्टी के, हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर समाज संगठित नहीं होगा तो ये पार्टियों से हम जीत नहीं पाएंगे। आजकल जो समीकरण बढ़ते हैं, चाहे वो टिकट देते हैं, किसी पद को देते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि किस जाति का क्या सपोर्ट है। पिछले काफी समय से हम प्रयास करते रहे कि ब्राह्मण समाज संगठित हो, युवा संगठित हो, युवा को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए आप भी सब युवा लोगों को मेरा विनम्र आग्रह है कि आप चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हैं, आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर रक्तदान शिविर करने वालों के मन में ये है कि मेरा नाम हो, अगर 100 रक्तदान करने वाले हो और आप 150 बताओगे तो आप पाप के भागी बनोगे। आपने अगर गौशाला में 5 किलो लापसी खिलाई है और 100 किलो बताओगे तो आप पाप के भागी बनोगे, आपको कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये जितनी जो गुप्तचर विभाग है वो सब ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, रिपोर्ट आगे तक जाती है। इससे कोई ये सोच के करे कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, मैं लंबा चौड़ा मेरा कार्यक्रम बताऊं, तो नहीं। वो एक कहावत है कि के रान ठाकर के बाबू जी मैं कहीं के गाँव के जरूर, तो ये सारा पता चलता है। इसलिए निष्भावना से हमें काम करना चाहिए। हम पिछले 20 वर्ष से ब्राह्मण समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं। मैं कोई बीजेपी के राखी बांधता हूँ, न कोई कांग्रेस है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा अपना स्वार्थ है, मेरा नाम हो भगवान की दया से आप सबको पता है कि मेरा जो भी आपकी शुभकामना से और आपके आशीर्वाद से जो भी नाम है मुझे, जो नाम कमाने के लिए, जो पार्टी में आगे बढ़ने के लिए, जो टिकट के लिए अगर कोई ब्राह्मण समाज को संगठित करने की कोशिश करता है तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं तो ब्राह्मण समाज संगठित होगा और मैं ही उसको कुछ
फायदा मिलेगा, क्योंकि सबके समझ में आती है कि ब्राह्मण समाज के लिए क्या कर रहे हैं, किसने क्या किया। इसलिए मेरा तो यह है कि जो भी समाज में कार्य करे निस्वार्थ भाव से कार्य करें और ये समझे कि हमें समाज की सेवा करनी है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। और जब तक निस्वार्थ नहीं होगा तब तक न समाज आगे बढ़ेगा न खुद बढ़ेगा। इस मौके पर मैं सभी को एक बार पुनः संगठित होने का आग्रह करता हूँ, मेरी युवा पीढ़ी का आग्रह करता हूँ कि वो आगे बढ़कर कार्य करें और समाज को आगे बढ़ावे। जय हिंद, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रत्नमल जी सारस्वत साहब। हस्तिमल जी का समाज के प्रति निस्संदेह हमेशा महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधार कर हम सभी को अनुग्रहित किया। महर्षि गौतम युवा परिषद जोधपुर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं रत्नमल जी पालीवाल आपसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। रत्नमल जी पालीवाल। हस्तिमल जी सारस्वत साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैलाश जी शाश्वत, राजकुमार जी शर्मा, आपका आभार, धन्यवाद। रत्नमल जी, मैं सभी पदारों में मेहमानों से आग्रह की भोजन प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात ही भोजन यहाँ से प्रस्थान करें। हम पूर्व महापौर आशीर्वाद जी जोशी और भाई सत्यनारायण जी जोशी, सत्यनारायण जी शर्मा पार्षद महोदय, विकास जी शर्मा पार्षद महोदय, जगदीश जी दादी और अपने मदेना कॉलोनी के भाई युवा साथी पार्षद महोदय और मोहनलाल जी जोलक साहब और सभी पधारे हुए मेहमान व अतिथिगण। युवा साथियों में ऐसा जोश भरे। महर्षि गौतम युवा परिषद साल में एक प्रोग्राम कराती है। हम इनके साथ बैठ के गौतम सभा में साल में एक बार मीटिंग करेंगे, चाहे महर्षि गौतम युवा परिषद हो, महर्षि गौतम युवा ब्रिगेड हो, चाहे जाजरा टाइगर फोर्स हो, चाहे महाभारत बुजुर्गों ब्राह्मण संस्थान हो, ये सभी मिलके एक साथ मिलके काम करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा बुजुर्गों समाज आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई जोड़ा नहीं। एम्स के सामने अपने धर्मशाला के लिए जमीन खरीद ली है और पूर्व महापौर साहब से एक निवेदन, पूर्व महापौर साहब एक निवेदन, हमें यहाँ बच्चियों के हॉस्टल के लिए जमीन चाहिए, उनकी फाइल तैयार हो चुकी है। आशुलाल जी, सत्यनारायण जी आपसे संपर्क करेंगे, आप थोड़ा हमारी मदद करें कि हमें आलवा साइड में कहीं बच्चियों के हॉस्टल के लिए एक जगह मिल जाए। इसके लिए हम हमारा बुजुर्ग और समाज, आपका बुजुर्ग और समाज आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।